हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 31 मई को जो अनंतिम चयन सूची है वो जारी होने वाली है, लेकिन रविवार है, एक वर्किंग डे ऑफ है, तो ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि कल देर रात तक या शाम तक भी आपको जो अनंतिम चयन सूची है वो देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन संडे को भी आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल परसों में तो आनी तय है। क्योंकि फिर इसके बाद जो स्थितियां होंगी वो काउंसलिंग को लेकर स्पष्ट हो जाएंगी, जनपदवार विज्ञप्तियां जारी होंगी, बहुत सारा कार्य है जो संपन्न करना है 1 और 2 तारीख को। तो 31 तारीख तो वैसे भी डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है कि 31 को अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा और इसके बाद विज्ञप्ति वगैरह सारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं जिले के वो जारी कर देंगे। समाचार पत्रों में दो कम से कम समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, काउंसलिंग के दिशा निर्देश आएंगे और उनको आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर एक जनपद की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग रहने वाला है। तो इस दरमियान क्या है, अभ्यर्थियों के मन में लगातार उत्कंठाएं आ रही हैं कि आखिरकार कितने गुणांक पर हम सेफ हैं। भले ही 1 से 2 दिन में आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक फाइनल तरीके से मेरिट लिस्ट आने के पहले का ये गुणांक विश्लेषण है, जो कि बहुत सारी स्थितियां और एनालिसिस करने के बाद तैयार किया गया है। देखिए क्या है, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 9,000 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अभी से ही उन्होंने फॉर्म में आवेदन नहीं किया है, मतलब फॉर्म नहीं भरा है। अब क्या कुछ कैसे अभ्यर्थी हैं ये 9,000, ये सोचने वाली बात है। ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है कि ये 9,000 ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं। कयास लगाया जा रहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किया है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत सारी अर्हताएं नहीं रख रहे थे, तो उन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, या छुटपुट जो किसी भी प्रकार से कैसे भी अपने आप को इनसिक्योर माने हैं तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। तो इस स्थिति से देखें तो 1,37,000 मोटा मोटा आंकड़ा है, 1,37,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, फॉर्म भरा। अब देखिए क्या है, काउंसलिंग में स्थितियां जो हैं इससे कुछ इतर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में हजारों अभ्यर्थी बाहर होंगे। देखिए ये चौंकाने वाला बिंदु हो सकता है, आपके थंबनेल में जब देखा होगा कि कैसे क्या कुछ बाहर होंगे। तो देखिए ये कुल मिलाकर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अहर्ताएं पूर्ण नहीं की हैं। जी हाँ, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अहर्ताएं नहीं पूर्ण की हैं। बीटीसी का जिनके बैक पेपर लगा था, बैक पेपर का एग्ज़ाम दिया, या बीएड अपीयरिंग जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने आवेदन किया था। बहुत सारे डीएलएड अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। इसमें क्या है कि उन्होंने यूपी टेट में मार्क्स पाए, फिर इसके बाद एस्टेट में उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, लेकिन फाइनली उनके पास अर्हताएं अभी भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं बीटीसी वगैरह जैसे डीएलएड 2018 बैच के अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया कि चलो आजमा लेते हैं कि कितने क्या कुछ मार्क्स रहने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें एलिजिबिलिटी ही नहीं रखते हैं। एनआईओएस डीएलएड वालों ने भी अब ऑनलाइन आवेदन कर रखा है, तो वो भी सीधे से रिजेक्ट होंगे, बाहर होंगे। तो ऐसे हजारों अभ्यर्थी काउंसलिंग में बाहर होने वाले हैं। और देखिए 68,500 जितने भी लगभग 4-5 हज़ार जिन्होंने तो आवेदन नहीं किया है, और 4-5 हज़ार ऐसे भी होंगे जिन्होंने आवेदन कर भी रखा है। तो वो लोग काउंसलिंग में एनओसी वगैरह के चलते नहीं आ पाएंगे। एनओसी बहुत लोगों को नहीं मिल रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं सूत्रों के अकॉर्डिंग कि एनओसी कई जनपदों में एकदम से बंद कर दी गई है कि एनओसी सेम पद पर नहीं दी जाएगी। तो इस लिहाज से, और देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की ऐसी भी कंडीशन होगी जो कि अपने गृह जनपद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो वो लोग भी काउंसलिंग को नहीं करवाएंगे। तो इस वजह से जिला आवंटन की जो सूची है वो जारी होगी, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को चाहे सेव कर लीजिएगा, एक बार पुनः देखिएगा कि दूसरी काउंसलिंग अवश्य होगी और हज़ारों अभ्यर्थी आपको काउंसलिंग से बाहर दिखेंगे। और इसके बाद हज़ारों की तादाद में जो सीटें हैं वो रिक्त रहने वाली हैं। हमने पहले ही बताया था कि एसटी कैंडिडेट्स की लगभग 1100 सीटें रिक्त रहेंगी, वो रहेंगी ही रहेंगी। जनरल की भी, इवन इफ यूआर जिसको कहते हैं, तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की भी सीटें रिक्त रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरिट में अभ्यर्थी आने के बावजूद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो आंकड़े हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगे। अब देखिए कुल मिलाकर सेफ गुणांक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट जो अपना सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है उस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़ों पर हम नज़र डाल लेते हैं। उसके लिए एक वाइट पेपर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि
8018 ये ऐसे एसएम हैं जिन्होंने कि 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स को गेन किया है। तो ये सारे के सारे जो एसएम होंगे वो क्या होंगे, यूआर की सीट में जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारी मार्कशीट वगैरह आपने देखा होगा वायरल हो रही हैं, जिसमें 140 अंक, 30 अंक, 32 अंक, 125 अंक, मतलब 25 तो हमने नॉर्मल बोल दिया, 30-35, तो ऐसे आप कितना आंकड़ा मानेंगे। लगभग चलिए हमने मैक्सिमम मान लिया जिनके मतलब जो है 125, 30, 35 अंक होंगे, वो 4000 ऐसे कैंडिडेट हैं। और इन सब का दोस्तों जो गुणांक है वो 75 प्लस प्लस रहने वाला है, मतलब 75 के प्लस जाएंगे ये अभ्यर्थी, और ये सीधे सीधे यूआर की सीटों में जाएंगे। और ओवरलैपिंग प्रकरण पर भी हमने बता दिया कि 1997 के बीच जो एसएम उत्तीर्ण हैं या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो एमआरसी कहलाएंगे, उनका भी यूआर में ओवरलैपिंग होगा। क्योंकि 3 हफ्ते का काउंटर एफिडेविट का समय मिला है, इसके बाद की नेक्स्ट डेट है, तो शासन स्तर से कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, पूरी तरीके से जैसे जो कुछ होता है वैसे ही होगा। तो कुल मिलाकर यूआर की सीटों में जो ओवरलैपिंग भी होगी, तो कम से कम ओबीसी के 4 से 6 हज़ार, क्या हम मान लें 8 हज़ार अभ्यर्थी लगभग यूआर की सीटों में जाएंगे, 2-3 हज़ार एससी कैंडिडेट चले जाएंगे। तो ये सब आंकड़ा जोड़ जाड़ के ये स्थितियां बनेंगी कि यूआर में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं और जो बीटीसी कैंडिडेट्स हैं, देखिए दोनों में स्थितियां इतर रहेंगी। बीटीसी और बीएड, देखिए ये एकदम से सार्वभौमिक सत्य है कि जिन्होंने बीटीसी कर रखा है उनके एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे हैं, और जिनके एकेडमिक अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, और यहाँ तक इस पड़ाव में आया है दसियों लाख अभ्यर्थियों को पीछे करते हुए टेट में, फिर इसके बाद सुपर टेट में लगभग 4,10,000 आवेदन हुए, उसमें से 146 ही उत्तीर्ण हुए। तो इस बीच जो है, जो अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं सुपर टेट में, वो 100 से 110 के बीच हैं। जो भी बीटीसी वाले हैं कैंडिडेट 100 से 110 के बीच हैं। तो लगभग इन अभ्यर्थियों के जो गुणांक हैं वो 70 एबव बन रहे हैं बीटीसी वालों के। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे 3 से 4 हज़ार जिनके 70 प्लस बन रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने जो मतलब आकलन किया, बहुत सारे कमेंट भी आए, उनका भी हमने एनालिसिस किया, जिसके आधार पर हम इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि जो यूआर का कट ऑफ होगा फाइनल मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगा वो 68.5 प्लस रहने वाला है। 68.5 प्लस वाले एकदम से सेफ हैं, समझ लीजिए उनका पहली सूची में चयन होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने पहली सूची दूसरी सूची की भी बात की है। तो यूआर 68 प्लस पहली सूची में ही सेलेक्ट हो जाएंगे और इनको फाइनली जॉब भी मिल जानी है। तो 68.5 प्लस वाले जितने भी यूआर के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे सिक्योर्ड हैं। ठीक है। यूआर का जो मैक्सिमम है वो 68.5 प्लस रहने वाला है। ये सेफेस्ट गुणांक है, सबसे सेफ है। यहाँ तक कि 67.5 तक वालों की भी उम्मीद है। 67.5 से 68.5 ये यूआर का जो कट ऑफ है बहुत सेफ रहेगा। और इसमें जो देखिएगा पॉइंट पॉइंट में हज़ारों हज़ार अभ्यर्थी बाहर अंदर होंगे। तो इस लिहाज से हम देखें तो 68.5 प्लस 68.5 प्लस वाले जितने भी यूआर हैं वो एकदम से सेफ हैं। और इसके बाद अब ओबीसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ओबीसी में भी काफ़ी रस्साकसी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ओबीसी के बाहर होंगे। भले ही ओवरलैप करेंगे 8-10 हज़ार, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो घाटा है वो बीएड ओबीसी का है। बीएड ओबीसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर होंगे, क्योंकि जो यानी कि बीटीसी ओबीसी वाले हैं उनके गुणांक कुछ बेहतर हैं। सुपर टेट में भी 97, 100, 105, 102, 94, 93 इस तरह मार्क्स गेन किए हैं अभ्यर्थियों ने। और फिर इसके बाद चूंकि देखिए ओबीसी है 90 पर क्वालिफाइड है, 90 से 97, 100 के बीच बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो इन सब का हम अगर सेफेस्ट गुणांक देखें तो 66 प्लस, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था 66 प्लस ओबीसी एकदम से सेफ है। 65.5 से हम 68.5 ये 3
जो है आंकड़े लेंगे 65.5 से 68.5, इनके बीच वाले सारे के सारे ओबीसी सेलेक्ट हो जाने हैं। इसके प्लस वाले तो सिलेक्ट होना ही है, लेकिन 66 प्लस एकदम से श्योर कहा जा सकता है। अब 65 वाले भी कहेंगे कि सर मेरा हो सकता है या नहीं, तो देखिए सेफेस्ट गुणांक यहाँ पर बात की जा रही है, एकदम सेफ जोन की बात करेंगे तो 66 प्लस जो ओबीसी है एकदम से श्योर है प्रथम सूची में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम एससी कैंडिडेट की तरफ। तो एससी देखिए 63 प्लस एकदम से सिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62 63 प्लस वाले जो भी एससी हैं सबका सब होना है। एसटी के लिए तो पहले से ही आंकड़े एकदम से मतलब दूध का दूध पानी के पानी वाले हैं कि जितने एसटी पास हैं सभी खास हैं, सबका होना है। देखिए पीएच कैंडिडेट्स के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं। तो पीएच में देखिए बहुत अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो बहुत ज़्यादा कम गुणांक 55-56 वाले में भी बाहर हो जाएं, अदरवाइज़ ये 55 प्लस वाले सब पीएच एकदम से सिक्योर हैं। और पीएच में देखिए प्रमाण पत्र भी बहुत कूटरचित तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। काउंसलिंग वगैरह में किसी के बहुत ज़्यादा परसेंटेज का उसने पीएच बनवा रखा है तो उनको सबको बाहर कर दिया जाता है, उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन या कैसे भी काउंसलिंग वगैरह से उनको बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में 55 प्लस पीएच एकदम से सिक्योर्ड है। एक्स आर्मी की कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे सिक्योर्ड हैं। डीएफएफ भी एकदम से सिक्योर हैं, कोई भी कमेंट ना करें। डीएफएफ वाले, एक्स आर्मी वाले और स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के जो भी मतलब कैंडिडेट हैं, मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, आर्थोपैडिक हैं, इस तरह के जितने भी हैं 4 कैटेगरी बनती हैं, इनके रिजर्वेशन को लेकर है हमें लगता है 4% जो है ये देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 4%। तो कुल मिलाकर ये सारे स्पेशल रिजर्व एकदम से सेफ है। तो अगर फाइनली देखें हम तो यूआर का हमारे अकॉर्डिंग 68.5 प्लस, ओबीसी का 66 प्लस, एससी का 62 63 प्लस, ये सेफेस्ट गुणांक है। ठीक है दोस्तों, ये कुल मिलाकर लास्ट है और जो आंकड़े हैं वो आपको कल देखने के लिए मिल ही जाएंगे ऑफिशियली। ये अनऑफिशियल है, अनुमानित आंकड़ा है, विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों पर आधारित। लगातार आप कह रहे थे कि एक बार फाइनली बना दिया जाए, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक वीडियो अवश्य ही प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हज़ारों सीटें खाली रहेंगी, उनकी डिमांड की जाएगी, फिर कट ऑफ को डाउन करके फिर अभ्यर्थियों को 69,000 अनंतिम चयन सूची के बाद एक और चयन सूची जारी होगी, द्वितीय चयन सूची। फिर उसके आधार पर जो ये कट ऑफ है वो जनरल का क्या है 67 पर गिर के रह जाएगा, ओबीसी का 65 प्लस, मतलब एक एक आप कम कर लें तो इनकी भी पूरी की पूरी उम्मीदें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।